जय जिनेन्द्र। अब यहाँ आज का स्वाध्याय शुरू होता है। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जानी रागते भई जो भक्ति काय को न माए ये स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारी बारी वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। आचार्य पूज्यपाद विरचित इष्टोपदेश ग्रंथ पर अपना स्वाध्याय चल रहा है और आज का विषय भी बहुत ही रोचक है और हमारे जानने लायक है। अगर हमें मनुष्य भव की सार्थकता करनी है तो सातवीं और आठवीं गाथा को जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही अच्छी गाथाएं हैं और जो हमारी भूल है, जो हमारी गलतियां हैं, उन अज्ञानता को दूर करने के लिए ये दोनों गाथाओं का स्वाध्याय कारगर साबित होगा। स्वाध्याय शुरू करने से पहले स्वाध्याय के लाभ हम गिन लेते हैं। सबसे पहला लाभ तो क्रोधादि कषायों की मंदता होती है स्वाध्याय करने से। दूसरा लाभ है अल्प ज्ञान होने पर भी तीन लोक का ज्ञान हमें स्वाध्याय के माध्यम से संभव है। और तीसरा लाभ है अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद विशेष की प्राप्ति हमें स्वाध्याय के माध्यम से ही होती है। आज का विषय जो है इष्टोपदेश ग्रंथ के बारे में हम जानेंगे ही, सातवीं और आठवीं गाथा के बारे में जानेंगे और मोहनीय कर्म के बारे में जानेंगे। ये जो कर्मों का राजा है जिसे मोहनीय कर्म कहते हैं, वो मोहनीय कर्म क्या करवाता है और उसके कारण क्या हमारी हानि हो रही है। अनादिकाल से आज तक अगर मुझे सम्यक्त की प्राप्ति नहीं हुई, सहन तत्व का सच्चा श्रद्धा नहीं हुआ, तो उसके पीछे रीजन कौन है, कौन कारण है, इसकी जानकारी हमें मोहनीय कर्म के माध्यम से मिलने वाली है। उसकी चर्चा भी आज यहाँ पर हम जो है करेंगे। छठी गाथा में उन्होंने स्वर्ग और उसकी चर्चा की थी और साथ में ये बताया था कि भाई दोनों में से स्वर्ग और मोक्ष सुख की चर्चा पिछली गाथाओं में हुई। तो शिष्य का प्रश्न था कि भाई अगर स्वर्ग का सुख आप दिखा रहे हैं तो बेटर है कि हम स्वर्ग सुख ही ले लें, मोक्ष जाने के लिए इतना जतन इतना पुरुषार्थ क्यों करें। तब वहां पर फिर एक छठी गाथा आचार्य श्री ने लिखी थी कि वहां वासना शब्द लिखा था कि इसकी वासना ही है ना, जो जिसे सुख मान करके बैठा है यह जीव अनादिकाल से, वह सुख हमेशा सुख नहीं है ना। दुख के काल में वही सुख उसे सुख प्रतीत नहीं होता है ना। जो टीवी देखना हमें बहुत पसंद है, लेकिन घर में किसी की गमी हो जाए या कोई और वेदना हो जाए, है ना, आपके दांतों में दर्द हो जाए, तो वो टीवी भी टीवी देखने लायक नहीं रहता उस समय। जो कि बहुत पसंद है, लेकिन वो सदाकाल जो है सुख नहीं दे पाता है। तो इसलिए उसको बोलना वासना, अज्ञानता, है ना, हमारा भ्रम है वो, है ना। वो भ्रम है कि हम सांसारिक पदार्थों में और इंद्रिय के भोगों में सुख की कल्पना करते हैं, लेकिन वे सब अगर एक शब्द में कहें तो उसे क्षण भंगुर कहा है ना। शरीर से लेकर के
शरीर के को संवारने वाले, शरीर के पोषक जितने भी तत्व हैं वे सब क्षण भंगुर हैं, क्योंकि वो कुछ समय के लिए ही रहने वाले हैं, सदा काल नहीं रहने वाले। वो सुख नहीं है, वो सुखाभास है। इसकी चर्चा अपन छठी गाथा में करके आए थे। अभी यहाँ सातवीं गाथा में आगे जो है वो अज्ञानता क्या है, हमारी अज्ञानता क्या है इस संसार के बारे में, संसार शरीर भोगों के बारे में, उसकी चर्चा, मजेदार चर्चा जो है आज अपन यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए यहाँ प्रश्न है, यहाँ शिष्य पुनः कहता है, यदि वह सुख दुख वस्तुतः, ठीक है, वासना मात्र हो तो वह वासना मात्र तो क्यों ज्ञात नहीं होता, अर्थात लोगों को वह स्व संवेदन में क्यों नहीं आता। शेष स्पष्ट है, मतलब वो कहना कि अगर वासना मात्र ही है तो ये समझ में क्यों नहीं आता है, ऐसा सुख दुख है ना, कि जो एक्चुअल सुख है, निश्चय से जो सुख है वो क्यों नहीं प्रतिभाषित होता। भाई ये जो सांसारिक सुख है वो तो वासना मात्र कह के छोड़ दिया, लेकिन जो निश्चय का सुख है वो तो बताओ, है ना, वो क्यों नहीं बता रहे हो, या वो कहाँ है, वो कैसे है, उससे ज्ञात क्यों नहीं होता। शास्त्रों में इतना कुछ बताया है, आत्मानुभव की इतनी चर्चाएं की गई हैं। आत्मानुभव के बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि भाई चाहे ये पूरे तीन लोक की कितनी भी है ना शाही ले आए, कागज बना ले पूरी धरती को, तो भी आत्मा के गुणों का वर्णन करना किसी की जीवा से संभव नहीं है। सो आत्मा के गुण ऐसे हैं, तो अब उसको क्यूरियोसिटी हुई शिष्य को कि भाई आप आत्मा के जो सुख, अतीन्द्रिय सुख की बात करते हो, तो वो अतीन्द्रिय सुख कैसा है जरा हमें भी तो बताओ, है ना, हमें भी तो उसका रसा स्वादन करवाओ। तो वो क्यों नहीं ज्ञात होता है यूं। भाई स्वर्ग आदि का सुख तो ज्ञात होता है, लेकिन ये बाकी और जो हम भोग भोगते हैं, उन भोगों का सुख तो हमें सुख जैसा लगता है। क्योंकि शिष्य अज्ञानी है तो वो ये उन्हीं को जो है वो सुख मान के बैठा है। तो आपके द्वारा जो है वासना से रहित जो सुख है, वो सुख क्यों नहीं दिखाई देता है। तो उसके लिए ये जो गाथा है वो आगे कही कि उसका कारण क्या है, कि हमें जो अपना सच्चा वैभव या सच्चा स्वरूप क्यों नहीं दिखाई देता। अनादिकाल से हमने हु एम आई, मैं कौन हूं, इसको नहीं जाना। सो नहीं जानने के पीछे रीजन, द रीजन बिहाइंड दिस इज ओनली एंड ओनली मोहनीय कर्म। कहने की सिर्फ मोहनीय कर्म है कि जिसके कारण से मैं कौन हूं इसका मुझे भान नहीं हुआ। शरीर पुत्र आदि जितने जो पदार्थ हैं वो मुझे अपने से लगने लगते हैं और अपने ही लगते हैं, है ना, उन्हें मैं अपना मान करके बैठा हूं। सो बहुत सारी भ्रम, बहुत सारी अज्ञानता जो है वो इस कर्म के आवृत्त होने के कारण से बनती है। ये मोहनीय कर्म का आवरण जो है, मोहनीय कर्मावरण जो है, वो हमारी अज्ञानता का तीव्र कारण है। कह रहे कि हमें जो संसार शरीर भोगों के प्रति जो अज्ञानता है, जो हमें पर पदार्थ के प्रति सही ज्ञान नहीं है, अनादिकाल से हम सात तत्व संबंधी भूल करते आ रहे हैं। दौलत राम जी ने जैसे कहा, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान, रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चैन। कहते कि शरीर के उत्पन्न होने पे मैंने मोहनीय कर्म के उदय वशात जो है ये माना कि मैं उत्पन्न हुआ, है ना, मर गया तो मैंने ये माना मोहनीय कर्म के उदय वशात कि हाय राम मैं मर गया, है ना। और रागादि प्रगट ये दुख देन, राग द्वेष रूप परिणाम ये प्रगट में दुख देते हुए देखे जाते हैं, लेकिन मैंने उनको सुख रूप माना, उन्हें सदा अच्छा माना। सो अत्र आचार्य प्रबोधयति। अब जब ये शिष्य की डाउट बन गई तो उसको सॉल्व करना आचार्य की जिम्मेदारी बन जाती है। सो आचार्य यहाँ पर प्रबोधयति लिखते हैं, है ना, प्रबोधन करते हैं, उनको समझाते हैं शिष्य को बड़े प्रेम से। देखिए आप जिसका भव निकट है उसको ऐसे गुरुओं का सानिध्य, ऐसा सब कुछ माहौल मिलता है ना, और उसे उतने प्रेम से तत्व के रसिक जो होते हैं उन्हें वो तत्व सुनने में आनंद भी आता है ना। वो शास्त्र में आती है गाथा कि तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता,
निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। कह रहे कि जिसने इस इष्टोपदेश ग्रंथ की बातों को बड़े प्यार से, है ना, अपनी बात समझ करके और सुना, वह निश्चितम स भवेद भव्य, इसमें कहीं कोई देयर इज नो डाउट, ही विल बी गेटिंग हिज डेस्टिनेशन, जो भी उसका डेस्टिनेशन है, मोक्ष की प्राप्ति, वो अवश्य ही होगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। सुगाथा पढ़ते हैं। अत्र आचार्य प्रबोधयति, अब आचार्य वर यहाँ पर प्रबोधन करते हैं, उद्बोधन देते हैं, समझाते हैं। सातवीं गाथा पढ़ते हैं। मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तः पुमान् पदार्थानाम यथा मदन को द्रवै। देखिए, मोह कर्म के उदय से नहीं स्वरूप का ज्ञान, जो मद से उन्मत्त नर खो देता सब भान। देखिए, मोह कर्म के उदय से, मोहनीय कर्म के तीव्र उदय से नहीं स्वरूप का ज्ञान, लेकिन मोहेन संवृतम ज्ञानम, है ना, ज्ञानम संवृतम बाय मोहेन, है ना, मोह से ज्ञान को ढक लिया जाता है, इसका मतलब है आवरण, ज्ञानावरण, है ना। ऐसे ही मोहनीय कर्म का तीव्र उदय, तो इसलिए वो ज्ञान जो है वो ढक जाता है, रियल नॉलेज हमें नहीं हो पाता, वस्तु का जो स्वरूप है उसका सच्चा ज्ञान भान हमें नहीं हो पाता। जो नेचुरलिटी है, जो ब्यूटी आत्मा की है, वो आत्मा की ब्यूटी हमें नहीं दिखती, हमें जो है वो पर्यायों से ग्रसित आत्मा दिखाई देता है। स्त्री में दिखाई देता है, पुत्र दिखता है ना, लड़का दिखता है, लड़की दिखती है, किसान दिखता है, मजदूर दिखता है, धनपति दिखता है, गरीब दिखता है। ये सब क्या है? ये सब पर्याय हैं। शेर दिखता है, चीता दिखता है, नारकी दिखता है, स्वर्ग का सोधर में इंद्र दिखता है। तो ये सब पर्याय दिखती है, हमने अभी तक जो देखा है अनादिकाल से, वो सिर्फ और सिर्फ पर्यायों को देखा है। और कुंदकुंद आचार्य कहते हैं पज्जय मूढ़ा पर समया, है ना, जो आप देखिए पर्यायों पर दृष्टि रखता है ना, जिसकी पर्याय पर दृष्टि है, बहिर दृष्टि है, वह मूर्ख है, मूढ़ है, मूढ़ शब्द वहां पर प्रयोग किया। और जिसका मोहनी कर्म का अभाव हो जाता है, वह अपने सहज ज्ञान और आनंदमय जो स्वरूप है आत्मा का, उसको वो देखता है और आनंदित होता है। सो मोहेन संवृतम ज्ञानम, ज्ञान मोह से संवृत हो जाता है, ढक दिया जाता है। स्वभावम लभते नहीं, इसीलिए वी आर नॉट गेटिंग, और है ना, जो स्वभाव है वो हमें नहीं मिल पाता। स्वभाव, देखिए दो शब्द से मिलकर बना है, स्व उपसर्ग है और भाव मूल शब्द है। भाव मतलब भाव, जो हमारे विचार परिणाम। सो स्वभाव मतलब आत्मा का भाव, उसका नाम है स्वभाव। और परभाव उसे विभाव बोलते हैं। विभाव मतलब राग द्वेष रूप परिणाम, है ना, वो विभाव है। तो जीव अगर स्वभाव को अपनाता है तो मुक्ति को पाता है, और विभाव में जाता है तो संसार को बढ़ाता है। संसार बढ़ाने का ईंधन क्या है? तो कहना कि विभाव रूप परिणाम, राग द्वेष रूप परिणाम, है ना। मोहनीय मोह कर्म का तीव्र उदय संसार का कारण है ना, अज्ञानता का कारण है, कि हमें सही वस्तु स्वरूप नहीं जानने देता। उसका कारण कौन है? तो मोहनीय कर्म। इसीलिए मोहनीय कर्म को 8 कर्मों का राजा कहा जाता है ना। बलवान राजा कौन है? तो कह रहे हैं मोहनीय कर्म। और मोहनीय कर्म का अभाव होते ही बाकी के जो कर्म है वो तो कुछ कालांतर में सब नष्ट हो जाते हैं। बाकी के जो अघातिया कर्म है ना, आयु नाम वेदनी, ये सब तो कालांतर में निश्चित ही नष्ट होते हैं। ये कहा जाता है ना कि भाई अरहंत बनने के बाद सिद्ध बनना गारंटी है, लेकिन पहले अरहंत बनना बहुत जरूरी है। और अरिहंत बनने के लिए जो है पहला काम मोहनीय कर्म का अभाव करना। अरिहंत बनने से भी पहली स्टेज तो हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति है। हमारी भूमिका के अनुसार तो हमें सही स्वरूप की जानना है ना, तत्व अभ्यास, तत्व का सच्चा स्वरूप जानना है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, कहा ना कि
तत्व का सच्चा श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन। सो वो सम्यक दर्शन मोहनीय कर्म के अभाव से, मोह के अभाव से, दर्शन मोह, अभी आगे चर्चा करेंगे अपन। मोहनीय कर्म के भी दो भेद और उसके भी अवान्तर 28 भेद प्रभेद जो होते हैं। तो यहाँ पर अपन चर्चा करेंगे कि मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। कह रहे कि मोहनीय कर्म के ढकने से ज्ञान जो है स्वभाव को प्राप्त नहीं हो पाता है। मत्तः पुमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवई, जो मद से उन्मत्त नर खो देता सब भान। अब यहां पर कहा कि अगर कोई शराबी हो, है ना, जिसने शराब पी रखी हो, तो वो अगर माँ को माँ कहे तो भी कोई मानता नहीं है, वो माँ को बहन कहे, है ना, तो भी कोई नहीं मानता। वो कभी स्त्री को माँ कह देता है, कभी बहन कह देता है, कभी भाई कह देता है, भाभी कह देता है। उसके ज्ञान का कोई ठिकाना नहीं रहता है, उसे कुछ पता ही नहीं रहता है। जब शराब में गाफिल होता है तो वो अगर कीचड़ में नाली में भी गिरा हो तो वहां पर भी उसे भी उसका भान नहीं होता है कि लोग उसे मार रहे हैं, कि किसने मारा, कि किसने पीटा, कि क्या किया। तो उसे कुछ भी भान नहीं रहता है। वो एक घटना आती है, कहानी आती है कि एक बार राजा हाथी पर बैठ करके जो है वो वन गमन कर रहा, मतलब नगर में गमन कर रहा था। तो एक शराबी जो है वो वहीं खड़ा था। उसने उससे पूछा, हाथी बेचोगे क्या? तो राजा को बड़ा गुस्सा आया कि भाई ये, है ना, ऐसे कैसे ये बोल रहा है। तो उसने अपने सिपाहियों को ऑर्डर दिया कि पकड़ लो उसको, है ना, और लेके आना कल सुबह ही, कोर्ट में पेश करना इसको, मैं फिर देखता हूँ। दूसरे दिन वो कोर्ट में पेश किया गया। राजा ने फिर उसको बोला, बोलो भाई, हाथी खरीदोगे क्या? तो महाराज वो तो खरीदने वाला तो चला गया, है ना, वो तो उस नशे के साथ बह गया। अब तो साहब जो भी आप चाहें वो मुझे माफ करें या जैसा भी है, लेकिन वो नशा तो निकल गया। तो इसलिए मोही जो जीव होता है, जो मोह के आवरण में लिपटा होता है, उसे कुछ सही ज्ञान का विवेक नहीं होता, विवेक मर जाता है सबसे पहली बात। सो विवेक जागृत करने के लिए मोह का अभाव बहुत जरूरी है। आपा पर का श्रद्धान होना चाहिए। और जब आपा पर का श्रद्धान होता है, मैं कौन हूं, पर पदार्थ कौन है, क्या स्त्री पुत्र मकान जायदाद बंगला कार बैंक बैलेंस ये सब मेरे किसी काम आने वाले हैं, क्या सदाकाल रहने वाले हैं, क्या मैं अपना बैंक बैलेंस अगले भव में भी ले जा सकता हूँ, या मैं अपने मकान आदि जायदाद या यही संबंध क्या बने रहेंगे जो स्त्री मुझे मिली है, या जो मेरी पत्नी है, माँ है, भाई भाभी है, बहन है, क्या यही सारी चीजें मिलेंगी क्या? कि ऐसा संभव नहीं है, इम्पॉसिबल, है ना। वो देखिए परावर्तन में आता है कि द्रव्य परावर्तन में कि यही भाभी, यही भाई, यही ये सारा मिलेगा तब जब एक पूरा परावर्तन पूरा हो जाएगा, तब ही या ऐसा कोई संयोग बनेगा। तो उसमें करोड़ों अरबों और न जाने कितने वर्ष लग जाएंगे, तब जाकर के हमें ऐसा संयोग ऐसा बनेगा कि वापस आप, है ना, एक जैसे एक ही पदार्थ मिल पाओगे। और वो भी कोई गारंटी नहीं है, वो तो एक अनुमान दिया है ऐसा। तो इसका मतलब यह है कि इम्पॉसिबल, है ना। इनको सबको राहगीर कहा गया है, अपने जितने भी परिवारी जन हैं वो राहगीर हैं, है ना, मिड वे पे आकर के रुके हुए हैं। शास्त्रों में इसका उदाहरण आता है कि जो जो पंथी का राहगीर, है ना, कहीं एक पेड़ के नीचे आकर के सब आकर के इकट्ठे हो गए हैं। पहले तो ऐसे ही हुआ करते थे, अब आजकल तो मॉडर्न जमाना है, तो मिडवे बड़े ऐसी वातानुकूलित और सब तरह के मिलते हैं। लेकिन पहले जंगलों में और ऐसे तो किसी एक पेड़ के नीचे, है ना, बरगद का कोई बड़ा पेड़ है तो वहीं पर वो मिडवे बना दिया जाता था। और लोग वहीं आकर के अपने गाय बैल भैंस जो भी घोड़े वोड़े ला करके वहीं बांध देते थे, सुख चैन की वहां आराम से बैठते थे। जो भी रोटी वोटी लाए खा करके और आपस में, है ना, मेल मिलाप करके दो चार बातें हंस ली, बोल ली, कर ली, और फिर अपना अपना रास्ता पकड़ लेते थे। और फिर न जाने कब मिलना होता नहीं होता। सो सेम कंडीशन अगर हम देखें तो हमारा ये जो हमें अभी तक जो भी हमारा मिला हुआ है हमें, है ना, स्त्री पुत्र मकान जायदाद, इनका संबंध भी वही ऐसा ही है कि हम सब आकर के एक जगह इकट्ठे हुए हैं। और धीरे धीरे सबका अपनी अपनी आयु कर्म के हिसाब से एक एक जो है वो विकेट उड़ने वाला है। और फिर जो है वो सब अलग हो जाने वाले हैं। फिर न जाने कब कौन किस रूप में मिलेगा,
इट इज इम्पॉसिबल, बहुत दुर्लभ है। लेकिन हम क्या करते हैं, उतने से कम अवस्था में हम जो रियलिटी है उसको नहीं जानते हैं और हम उनसे, उन चीजों से मोह कर बैठते हैं, उनके प्रति लगाव हमें बहुत बढ़ जाता है ना। इसलिए जब देखते हैं किसी की मृत्यु होती है तो वो शोक संतप्त हो जाते हैं, है ना। किसी पिता का जवान बेटा मर जाए 20-22 साल का, तो उनके दुख का कोई पार नहीं है, मतलब, है ना। क्यों? क्योंकि वहां पर मोहनीय कर्म मौजूद है। लेकिन अगर स्वाध्याय के बल से यही चीज समझ में आ जाए कि, है ना, होता स्वयं जगत परिणाम, सबकी आयु कर्म निज आयु, क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, ये सब जो है शास्त्र की बातें जो है हमारे हृदय में बैठ जाएं, तो हमें जो है वो शोक नहीं होगा, फिर वो दुख नहीं होगा। मुनिराज को क्यों नहीं होता है दुख, है ना। मुनियों को इतना सारा सब कुछ वो होने के बाद भी उन्हें दुख नहीं है, सामग्री भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो, है ना, परिग्रह से रहित होते हुए परम आनंद का जीवन जीते हैं। सो यहाँ कहा, ज्यो मद से उन्मत्त नर खो देता सब भान, जैसे मदमस्त होता है वो सारा भान खो देता है, उसे पता ही नहीं होता है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो हमारा भी ऐसा ही है कि मोह महामद पियो अनादि, हमने भी वही, हमारी कंडीशन वो शराबी की से कम नहीं है ना। ये जो कोदो की चर्चा आई ना यहाँ, सो कोद एक तरह का ऐसा ये धान जैसे आपको दिख रहा होगा, चावल के साथ इस तरह का एक गोल कलर का अनाज होता है ना, मिलेट करके, और ये बड़ा नशीला होता है। और अगर इसको कोई खा ले उबाल करके या वैसे, तो एक तो जहरीला भी होता है और नशा भी चढ़ाता है। तो बहुत ही, अब शराब कोई जरूरी नहीं कि सब मीठी ही हो, है ना। तो शराब में वो शराब के अलग, किसी किसी शराब में कड़वाहट भी होती है तो भी लोग पीते हैं, क्योंकि उससे नशा चढ़ता है उनको। तो ये भी ऐसा जहरीला भी है और नशा भी चढ़ाता है। देखो लिखा है, कोदो में एक मतोवना कोदा भी होता है, जिसे गलती से खा लेते थे तो शरीर मतवाला, नशा आ जाता था। ये मोटे अन्न में से एक अन्न था। घन को दवा भी इसी की एक प्रजाति थी। अब इस अन्न की खेती बंद हो गई है, मतलब ये कोदे ज्यादा, इसलिए ना मदन कोद्रवई लिखा है। अब ये लगभग 40 वर्षों से पूरी तरह से उपेक्षित हो गया है, और ये अब भी बारिश के सीजन में धान के खेतों में, चावल जहां होते हैं ना, वहां ये वैसे ही घास के रूप में निकल आता है, खर पतवार की तरह उगता रहता है। बिन बोए अनायास उगे पौधे को लमेरा भी कहा जाता है। सो ये कोदो का शब्द का प्रयोग किया आज से हजारों साल पहले, है ना, पूज्यपाद स्वामी ने। तो ये इसी तरह एक महुआ भी होता है। महुआ से तो शराब बनाई जाती है, तो वो तो वैसे ही मदमस्त करने वाला, अगर कोई महुआ खा ले तो वो महुआ में नशा इतना रहता है। इवन अंगूर भी एक नशा है ना। अगर आप ज्यादा अंगूर खा लें तो भी वो नशा चढ़ जाएगा, नींद आ जाएगी, इस तरह का उसमें होता है। तो आप देखिए जनरली जो लोग बियर वगैरह बनाते हैं वो इसी अंगूर के और उसी से मिला करके, सड़ा गला करके, और फिर उसकी जो है वो बियर और ये सारी शराब बनाई जाती है। सो अब देखिए, छह डाला में दौलत राम जी ने इस नशे के बारे में लिखा। छह डाला की पहली ढाल में, मोह महामद पियो अनादि और भूल आपको भरमतवादी, कि ये जो शराबी होता है वो मदमस्त हो जाता है ना। वो शराब पी करके झूम बराबर झूम गाने लग जाता है, उसे पता ही नहीं होता है कि वो, है ना, माँ को माँ बोल रहा है कि पत्नी को माँ बोल रहा है कि क्या कर रहा है। सर्वार्थ सिद्धि में मोहनीय कर्म का एक डेफिनेशन दी है, मोहयति मोहयते अनेन इति वा मोहनीयम, जो मोहित करता है या जिसके द्वारा मोहा जाता है वह मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म की डेफिनेशन बहुत गजब की दी हुई, कि जो मोहित करे, जो हमें सही स्वरूप को नहीं जानने दे। मैं कैसा हूं, तो मैं तो हूं ज्ञान आनंद से भरा हुआ शुद्ध चैतन्य तत्व, ये तो हमने जाना नहीं। और अनादिकाल से हमने क्या जाना, कि मैं नितेश हूं, या मैं शरीर हूं, या मैं गोरा चट्टा हूं, या मैं 5 फुट 7 इंच का 8 इंच का आदमी हूं, या मैं पिता हूं, या मैं पति हूं, है ना। मैंने इन इन पर्यायों में अपने आप को खचित करके और वैसा माना हुआ है। ये सबसे बड़ी अज्ञानता है, इसको दूर करने की बात यहाँ आचार्य कर रहे हैं। देखिए 8 कर्मों में मोहनीय ही सर्व प्रधान है
है ना। अभी मैंने बोला ना, राजा, 8 कर्मों का अगर कोई राजा है तो वो मोहनीय कर्म है, क्योंकि जीव संसार का यही मूल कारण है न। यह 2 प्रकार का है, एक होता है दर्शन मोह, व दूसरा होता है चारित्र मोह। ठीक है, दर्शन मोह सम्यक्त्व को और चारित्र मोह साम्यता रूप स्वाभाविक चारित्र को घातता है। देखिए, 7 तत्व का भान नहीं करने देना, तत्वार्थ का श्रद्धान नहीं होने में सबसे बड़ा कारण है तो दर्शन मोह है ना। दर्शन मतलब श्रद्धा, तो अज्ञान है ना। दर्शन मोह के तीव्र उदय से हमें, मैं जीव हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं नितेश नाम का कोई पदार्थ नहीं हूं, मैं तो शुद्ध चैतन्य आत्म तत्व हूं, ये सब ज्ञान नहीं होने देने का कारण है दर्शन मोह, है ना। 7 तत्वों की श्रद्धा नहीं होने देता, विपरीत श्रद्धा होती है, इसलिए मिथ्यात्व है। दर्शन मोह मतलब मिथ्यात्व। सो मिथ्या दर्शन मोह सम्यक्त्व को और चारित्र मोह साम्यता रूप स्वाभाविक चरित्र को घातता है ना। चारित्र मोह चारित्र नहीं होने दो, आत्मा में लीनता नहीं बढ़ने देता है। इन दोनों के उदय से जीव मिथ्या दृष्टि व रागी द्वेषी हो जाता है। इसलिए दर्शन मोह और चारित्र मोह का उदय हमारे विद्यमान है और बादशाही गुणस्थान है हमारा, तो इस कारण से ये दोनों ही तीव्रता से उदय उसका चल रहा है। और इस कारण से हमें ये समझ में नहीं आता है कि मैं आत्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, है ना। मैं ज्ञान आनंद स्वरूप हूं, सच्चित आनंद मेरी आत्मा का स्वरूप है, उसकी विशेषण है, विशेषताएं हैं। ये ज्ञान भान हमें नहीं होता। सो दर्शन मोह के भी 3 भेद हो जाते हैं फिर, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। चारित्र मोह के 2 भेद हैं, कषाय वेदनीय और अकषाय वेदनीय। क्रोधादि जो 4 कषाय हैं और हास्यादि 9 जो अकषाय हैं। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 9 अकषाय जिसे बोलते हैं, सो वे अकषाय वेदनी। इस तरह से ये चारित्र मोह के भेद यहाँ पर सामान्यता से गिनाए, और भी भेद बहुत हैं और उन भेदों की चर्चा अपन कभी समय रहेगा तो आगे करेंगे। लेकिन यहाँ इतना जानना जरूरी है कि दर्शन मोह और चारित्र मोह ही हमारी अज्ञानता के कारण हैं। हमें जो सम्यक ज्ञान नहीं हो पा रहा है उसका कारण हमारा दर्शन मोह है, हमारा तत्व के प्रति सच्चा श्रद्धान नहीं है ना। हमें अभी ये समझ में नहीं आया है कि शरीर क्या है और आत्मा क्या है ना। शरीर और आत्मा में भेद विज्ञान नहीं हुआ है, वो कला नहीं आई है। तो वो कला आते ही दर्शन मोह की बेड़ियां टूटने लगती हैं। तो जैसे जैसे वो कला बढ़ती है वैसे वैसे वो बेड़ियां टूटने लग जाती हैं। भावार्थ पढ़ते हैं, जैसे मनुष्य मादक कोदों के निमित्त से अपनी योग्यता से उन्मत्त पागल बन जाता है, उसका ज्ञान भी मूर्छित हो जाता है, उसे हे उपादेय का कुछ भी विवेक नहीं रहता, है ना। जब वो कोदो खा लेता है, मतलब वो मदमस्त करने वाले वो चावल जैसे धान जो है उनको खा लेता है, तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है ना, कि क्या करना, क्या विवेक जाता रहता है। वैसे ही यह व्यवहारी मतलब अज्ञानी जीव आत्म स्वरूप से च्युत होता है, उसे हे उपादेय का कुछ भी विवेक नहीं रहता। इस कारण से जैसे वो है ना, कोदे खाने के बाद से, कोदों को खाने के बाद वो व्यक्ति मदमस्त हो जाता है, ऐसे ही मोहनीय कर्म की तीव्र उदय के कारण, दर्शन मोहनी के उदय के कारण इसको हे उपादेय का कुछ विवेक नहीं रहता, है ना। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसा मैं अपना आचरण रखूं, है ना। हम सिर्फ ऐसा है कि भाई जैन कुल में तो पैदा हो गए, लेकिन जैन कुल के अकॉर्डिंग हमारा आचरण वैसा है कि नहीं, तो उसका कोई विवेक विचार हमें नहीं रहता है। वह अपने से सर्वथा भिन्न धनादि संपदा में तथा देह, स्त्री, पुत्र, मित्रादिक में आत्म कल्पना करता है ना। ये शरीर आदिक में, शरीर सबसे पहले ही तो शुरुआत शरीर से होती है। अज्ञानता हमारी किससे है? हमारे शरीर से। शरीर हमारा है ही नहीं, लेकिन हम शरीर के को हमने अपना मान के बैठे हैं। तो शरीर को अगर हमने अपना माना है तो सबसे पहली अज्ञानता, जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल, है ना। शरीर अजीव था, उसे हमने जीव मान लिया। शरीर कैसा है? जड़ है,
है ना। मुर्दे को अगर आप चाहे कितने भी चाटे मारो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुर्दे के सामने गिड़गिड़ाओ रो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब उसमें से जब ज्ञान तत्व आत्मा निकल गई तो वो मुर्दा किसी काम का नहीं है। लोग बाग ले जाके विदिन, है ना, 48 मिनट में उसका दाह संस्कार करके आ जाते हैं शमशान में ले जा करके, और स्वाहा हो जाता है। तो जब तक जान है, जान है तो जहान है, बोलते हैं ना, जान है तो जहान है। तो जब तक आत्मा है तभी जो है वो शरीर की पूछ है, और जब तक आत्मा नहीं है तो शरीर को कोई नहीं पूछने वाला, है ना। अब सबसे बड़ी बात देखिए, जब मैं पैदा हुआ था तो जन्म देने वाला भी कोई दूसरा था, मेरा जन्म भी किसी आया ने या जो भी नर्स वगैरह ने करवाया। तो जन्म देने वाला भी दूसरा, फिर जन्म होने के बाद पालन पोषण मालिश वालिश करने वाला भी दूसरा, है ना। बड़ा हो गया तो बड़ा होने के बाद पढ़ाने वाला भी दूसरा, पढ़ लिख करके बड़ा हो गया तो नौकरी देने वाला भी दूसरा व्यक्ति, नौकरी हो गई तो उसके बाद अब सोचिए कि और शादी विवाह मकान वकान सब बनाने वाला, ये सारा काम भी करने वाला दूसरा। मेरा अपना क्या है? जब मर गए तो आप सोचिए कि वो डोली उठा, क्या कहते हैं वो, जो भी उसकी अर्थी उठाने वाले भी दूसरे, है ना। वहां पर आग लगाने वाला वो भी कोई दूसरा व्यक्ति, खुद की आग तो खुद लगाते नहीं। तो हर काम तो हमारा दूसरों के द्वारा होता है, जन्म से लेके मरण तक। कौन सा काम ऐसा है जो हम अपने लिए करते हैं? लेकिन ये स्वाध्याय, ये जिनवाणी हमें ये बताई कि भाई अब अपने लिए कुछ काम कर, है ना। अपने बारे में सोच, अपनी दौड़ दौड़ो, दूसरों की के कंपटीशन करने में और होड़ लगाने में। तो अपनी दौड़ दौड़ने में क्या करना है हमें? तो हमारा दर्शन मोह का अभाव, मनुष्य भव में पहला काम सात तत्व का श्रद्धान हो जाए, आपा पर का भान हो जाए, है ना। कि भेद विज्ञान की कला हमें भेद विज्ञान जग्यो जिनके घट, है ना। और उनको कवियों ने विद्वानों ने कहा है कि वो सबसे बड़े टैलेंटेड वाइज मैन, पंडित अगर कोई है तो कौन है? तो कह रहे पंडित वही है जिसने भेद विज्ञान की कला को जाना। कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयान कोय, और एके अशिर पीव का पढ़े सुपंडित होए। कबीरदास जी ने वहां लौकिक व्यवहार की अपेक्षा से कहा कि ईश्वर प्रेम के एक अक्षर को जानने वाला ही पंडित है। पोथी मतलब धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ पढ़ पढ़ करके लोग मर गए लेकिन कोई भी पंडित नहीं बन सका। लेकिन जिसने ईश्वर प्रेम के एक अक्षर को जाना वो पंडित है। तो अपन इसमें यही कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयानक होए, और भेद विज्ञान की कला जिसने सीखी सो ही पंडित होए, है ना। जिसने आपा पर की कला सीख ली, आपा पर को जान लिया, वही पंडित कहलाता है। अब देखिए तुष्माश भिन्नम, शिवभूति मुनि के द्वारा इतना जानने की कला वो उन्हें मुक्ति तक ले गई। तो इसलिए तत्व का श्रद्धान, तत्व का ज्ञान, रसास्वादन ये अंतर में आए तब जाकर के ये अज्ञानता दूर होती है। और स्त्री पुत्र मकान के प्रति जो हमारी आसक्ति है ना, कि हम और इकट्ठा कर लेंगे, बहुत इकट्ठा कर लेंगे तो खुश हो जाएंगे। लेकिन पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। लोग इस चीज को समझते नहीं, लेकिन हमारे जो एक्सपीरियंस, अनुभवी जो विद्वान और पंडित लोग हुए हैं उन्होंने ये सब लाइनें लिखी हैं। उन्होंने अपने अनुभव का निचोड़ जो है इन पंक्तियों में दिया है कि अगर पुत्र सपूत है तो वायु अर्निंग द मनी फॉर हिम, है ना, हिम। और अगर वो पुत्र कपूत है तो भी इकट्ठा करके क्या करोगे, वो तो सारा बर्बाद कर देने वाला है। तो इसलिए संस्कार ऐसे दो, है ना, बच्चों में या जो भी है, कि संस्कार ऐसे मिले कि पैसा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़े, वो खुद ही कमा लेगा, खुद ही अपना रास्ता निकाल लेगा। उसे वो रास्ता बनाने का या उसको रास्ता वैसा वैसा माहौल, वैसे संस्कार दिए जाने चाहिए ताकि वो किसी भी कंडीशन में, है ना, चाहे लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, ये जो भावना है ये सिर्फ और सिर्फ स्वाध्यायों की हो सकती है, जिन्होंने ये समझ लीजिए कि शास्त्रों को पढ़ा है या सुना है और उसको थोड़ा सा गुना है, तो ही वो संभव हो सकता है। सो ये सब माहौल जो है हमें स्वयं भी और अपने आसपास जो भी रिश्तेदार हैं, परिवारी जन हैं, उनको देना चाहिए। सो यहाँ लिखा, वह अपने से सर्वथा भिन्न
धनादि संपदा में तथा देह स्त्री पुत्र मित्र आदि में आत्म कल्पना करके बैठा हुआ है कि ये सब मेरे हैं, मेरे बुढ़ापे में काम आने वाले हैं, है ना। और ये सोच सोच करके और वो सारी चीजें वो करता है। लेकिन आजकल अगर आप देखो, खासकर भारत के समाचार पत्र उठा के देखोगे तो आपको समझ में आएगी संसार की असारता, है ना। कि एक सहेली ही अपनी सहेली को जो है वो बलात्कार करने के लिए प्रेरित, मतलब वो दे देती है किसी मित्र के साथ। और इस तरह से एक की घटना यहाँ है कि एक कांग्रेसी कोई नेता थी, लड़की 23-24 साल की, हरियाणा में उसकी मृत्यु हुई। तो कैसे हुई? सूटकेस में उसके अंग मिले। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हम जो हैं वो जगत में देखते हैं तो भी हमारा मन नहीं पसीजता है, और हम इन सब चीजों में मोह माया में जो है वो जकड़े रहते हैं। अज्ञानता हमारी बनी रहती है, जाती नहीं है। उन्हें अपना मानता है और अत्यंत दुख कर सांसारिक भोगों के भाव को भी सुख कर मानता है। सबसे बड़ी गलती कि ये जो संसार के जो 5 इंद्रिय के विषय हैं ये प्रत्यक्ष दुखदाई ही हैं। ये पहली छठी है ना, 6 गाथा में कह के आए कि भाई ये जो दुखदाई है, क्योंकि जब तेरी परिणाम अच्छे नहीं होते हैं उस समय तुम नहीं भोग सकते। गुलाब जामुन अगर अच्छे लगते हैं तो खाते जाओ, लेकिन एक टाइम आता है 3-4 गुलाब जामुन खाने के बाद फिर आदमी कहता है बस भाई अब तो धप गया, अब नहीं खाना। जबकि वो गुलाब जामुन के लिए या और कोई भी जो पसंदीदा चीज है, दाल बाटी के लिए, तो दाल और बाटी कितनी खा पाएगा। लोग दाल बाटी का नाम सुनते ही जो है वो बड़े प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। लेकिन अगर उनसे कहें कि साहब आपको बहुत पसंद है ना, तो लो ये लो, है ना, 8-10 दाल बाटी है, ये रखी बाटियां, आप खा के दिखाओ। तो कहेंगे साहब 1 या 2 खा सकता हूं मैं, उससे ज्यादा नहीं खा सकता। तो इसका मतलब यह है कि वो दुखदाई है, सुख रूप नहीं है। जो संसार विशेष सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, और काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। ये भी पंक्ति आती है स्तुति वगैरह में कि अगर संसार में सुख होता तो तीर्थंकरों के पास तो कोई कमी नहीं थी, है ना। घोड़े, हाथी घोड़े और न जाने क्या क्या वैभव, कोई कामदेव, कोई अर्धचक्री, कोई चक्रवर्ती, राजा महाराजा लोग, उनका वैभव देखने में, है ना, वो मखमल के गद्दों पे सोने वाले लोग। लेकिन फिर भी उन्हें उन सब साजो सामान में सुख नहीं प्रतीत हुआ। आदिनाथ प्रभु को इन सब साजो सामान में सुख प्रतीत नहीं हुआ। है ना, भरत चक्रवर्ती को इतना सब 6 खंड का अधिपति होने के बाद भी उसमें उसे सुख भासित नहीं हुआ। और उसे सुख जो है वो अपने आत्म वैभव को जाना, दर्शन मोह का अभाव किया, चारित्र मोह का अभाव करके और अपने आत्मा के वैभव को जानने में उसे सुख लगा। और आज इसीलिए वो लोग स्तुत्य हैं, पूजनीय हैं। सांसारिक भोगों के भाव को ही सुख कर मान करके हम बैठे हैं कि ये सब हमें सुख देने वाले हैं। उसका ज्ञान मोह से पराभव को प्राप्त होने से सुख दुख शरीर आदि पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता, अर्थात पदार्थों के विपरीत स्वरूप को जानता है, सही स्वरूप नहीं जानता है। मोहनीय कर्म के उदय के कारण, दर्शन मोह और चारित्र मोह के तीव्र उदय के कारण सही स्वरूप का भान नहीं होता है। अमुम एवार्थम स्फुटयति। अब उसी अर्थ को आगे और बढ़ाते हैं। और क्या क्या गलतियां करता है स्त्री पुत्रादिक में, तो उसके लिए 8वीं गाथा यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रही है, आप साथ में दोहराइएगा भी। वपुर्ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्य स्वभावानी मूढ़ स्वानी प्रपद्यते। कह रहे हैं कि तन धन धरती मित्र अरि पुत्र आदि सब अन्न स्व से अन्य है सर्वथा माने मूढ़ अनन। देखिए यहाँ मूढ़ शब्द दिया है, एक संस्कृत का श्लोक है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम और मूढ़ई पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। इस श्लोक में भी मूढ़ शब्द का प्रयोग किया है। वहां क्या, पृथिव्याम त्रीणि रत्न, कवि ने जो संस्कृत कवि हुए हैं भर्तहरि आदि, उन्होंने लिखा पृथिव्याम त्रीणि रत्न, इस धरती पर 3 ही रत्न हैं, जलम अन्नम सुभाषितम। कवि कह रहा है कि जल, क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं है, अन्न
खाने के बिना नहीं रह सकते, और सुभाषित मीठे बोल। जीवन में अगर कुछ तीन चीजें अच्छी हैं तो वो है जल और अन्न और मीठे बोल। मूढ़ई पाषाण खंडेशु, मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों में, पाषाण मतलब पत्थर होता है, सो पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते, वो उतने में हीरा पन्ना मानते रहते हैं, है ना। व्यर्थ ही लोग ये हीरे पन्ने को इतनी कीमत देते हैं। असली कीमत तो जल की है, अन्न की है और अच्छे मीठे बोल की है ना। अगर मीठे बोल नहीं है तो भी किसी काम का नहीं। तो मनुष्य का जीवन तो इतना ही है कि भाई पानी पीने को मिल जाए, अनाज खाने को मिल जाए, और दो बोल कोई प्यार के मीठे बोल ले, तो उसमें ही सार्थकता है। लेकिन यहाँ अपन उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि दर्शन ज्ञान चारित्राणि और मूढ़ई पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते, कि इस धरती पर तीन ही रत्न है। हमारे यहाँ रत्नत्र है जैन धर्म में, है ना। जैन धर्म जो है तीन पायों पे टिका हुआ है, तीन पिलर हैं, और वो जैन धर्म के तीन पिलर हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो कह रहे दर्शन ज्ञान चारित्राणी, ये ही तीन रत्न हैं। मूढ़ई पाषाण खंडेशु, मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों में, है ना, तो पत्थर के टुकड़ों को अपना मानते रहते हैं। तो देखो, तन धन, तन लिखा मतलब शरीर, वपु मतलब शरीर होता है। सो तन, फिर धन, घर, तीय मित्र, अरि, अरि मतलब शत्रु, पुत्र आदि सब अन्य, ये सब, है ना। आपका शरीर, शरीर से स्टार्ट किया तो शरीर, पैसा, घर, पत्नी, मित्र, शत्रु, पुत्र, ये सब आपके नहीं है, ये सब अन्य है। स्व से अन्य है सर्वथा, ये आपकी आत्मा से सर्वथा अन्य है, कोई भी काम आने वाला नहीं है ना। एक भी जिसे संयोग आप मान रहे हो, जो जिन संयोगों के लिए मरे जा रहे हो, तो कह रहे कि वो संयोग आपके किसी काम आने वाले नहीं। वो वाल्मीकि जी की एक घटना आती है। वाल्मीकि जी ठग थे, है ना, जो जिन्होंने रामायण लिखी, वो ठग थे और जंगल में लोगों को लूटा करते थे। तो एक बार ऐसे ही किसी संत महात्मा कोई ऐसे आए होंगे, तो उनको लूटने की कोशिश की। तो उसने बोला कि भाई किस लिए करते हो, उन्होंने प्रश्न किया, कि तुम चोरी का काम, ठगने का काम क्यों करते हो। तो कह रहे साहब मेरा घर बार चलता है, सब है ना, बीवी बच्चे हैं, उनको खिलाने पिलाने कहाँ से लाऊंगा मैं, तो इसलिए मैं लोगों को लूट लूट कर ले जाता हूँ और अपने घर वालों को खिलाता हूँ। तो उन्होंने बोला एक काम कर, तू मेरी बात मान, अगर मुझ पे विश्वास है, तू जाके घर वालों से पूछ के आ कि अगर, है ना, मुझे ये ठगगिरी करने में जो नरक मिलेगा, तो नरक के दुख आप भोगोगे कि नहीं, है ना, आप लोग उसमें सहयोग करोगे कि नहीं करोगे। तो कहता है अच्छा मुझे मूर्ख बना रहा है, तुम यहाँ से भाग जाओगे। तो क्या, अगर तुम्हें इतना ही लग रहा है तो मुझे यहाँ बांध जाओ और जाके पूछ के आ अपने परिवार वालों से। तो वो वाकई ऐसी घटना आती है, और वो वहां पेड़ पे उस साधु को बांध के जाता है, और वो वाल्मीकि घर जाके सबसे, पत्नी से, पुत्र से, है ना, अपने मित्र से पूछता है कि भाई मैं ये चोरी कर करके ला ला करके तुम्हें खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, तो तुम मेरे दुख के दिनों में काम आओगे कि नहीं। तो सब हाथ खड़े कर देते हैं, है ना। कोई भी कहता है कि भाई हम तुम्हारे नरक में इस काम में कहीं कोई वो नहीं करेंगे। तब उसकी आंखें खुलती हैं और वो वापस आता है। तो ऐसी घटना है। तो ये तो समझने के लिए है कि भाई हम समझें कि हम जिसके लिए, अपने घर बार के लिए हम इतने पाप करते हैं, क्या वे पाप में भागीदार बनेंगे। तो करे इम्पॉसिबल, विधान ही नहीं है कोई, कोई ऐसा रूल ही नहीं है कि आप पाप करो और उसका फल कोई आपकी पत्नी या आपके पुत्र या आपके रिश्तेदार भोग ले, है ना, वो सहन कर लें, आपको नहीं करना पड़े, है ना। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चित ही वे देते, किए आप, है ना, और फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। यह है कि आपने जो कर्म किए हैं उसका फल अपने को ही भोगना है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कोई दर्शन, कोई धर्म, कोई काम नहीं करता है ना। ये नियम है कि अगर हमने गलत काम किया है तो उसका फल हमें ही मिलेगा, हमें ही भुगतना है। ये शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो देखिए, शरीर, घर, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु सर्वथा भिन्न स्वभाव वाले हैं, तो भी अज्ञानी जीव दर्शन मोह के कारण से, मोहनीय जीव, है ना, मोहनीय कर्म के उदय के कारण से उसको अपने, अपना मान के बैठा हुआ है। छह ढाला में एक दौलत राम जी ने दूसरी ढाल में लिखा, है ना, जीव अजीव संबंधी भूल, सात तत्व की भूल की चर्चा की। तो उसमें
मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततिय में सबल दीन, बेरूप सुर सुभग मूरख प्रवीण। हम क्या मानते हैं कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं रंक राव, है ना, मेरे धन ग्रह गोधन, ये गाय बैल भैंस कार बंगला ये सब मेरे हैं, रिश्तेदार मेरे हैं, मेरे बर्थडे पे सब आते हैं, कितना अच्छा केक कटिंग होता है, इन सब चीजों में हम बड़े बड़े खुश होते हैं। मेरे सुततिय में सबल दीन, है ना, मैं बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। कि ये सबको मान के अज्ञानी जीव सबको अपना मान के बैठा हुआ है अज्ञानता के कारण से, है ना। उस अज्ञानता के कारण उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब सदाकाल रहने वाले नहीं है, परमानेंट रहने वाले नहीं है। अब देखिए, वैसे भी माता पिता पहले ही जाने वाले हैं क्योंकि वे उम्र में बड़े हैं, तो उनकी मृत्यु तो निश्चित ही पहले होनी है। हमसे पहले तो हमारे माता पिता जाने वाले हैं, हमारे माता पिता के भी पहले उनके मतलब हमारे दादा वादा जाने वाले हैं। अगर किसी की अकाल मृत्यु नहीं हो तो बात अलग है, अदरवाइज अगर नेचुरल डेथ होती है तो जिसकी उम्र ज्यादा है उसको जाना है। वो तो नियम है, शाश्वत सत्य है कि जिसने जन्म लिया है ना, उसको मरना निश्चित है। एक न एक दिन जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, ये भी हमें समझना है। इतनी सी बात भी हमें अनादिकाल से समझ में नहीं आई है कि जिसने इस पर्याय में जन्म लिया है, ये पर्याय शाश्वत नहीं है, ये सदाकाल नहीं रहने वाली, ये एक न एक दिख जाने वाली है। देह छूटने से पहले देह देवल में विराजमान जो हमारी शुद्ध आत्मा है उसके दर्शन हो जाएं तो कमाल है, नहीं तो सारी धमाल ही है ना। नहीं तो जीवन भर जो है वो इस संसार में धमाली चौकड़ी होने वाली है। सो ये देखिए, भावार्थ पढ़ते हैं 8वीं गाथा का। बहुत ही मजेदार है विषय, बहुत अच्छा है और वाकई हमारी आंखें खोल देने वाला विषय है। इतना सा ही तो समझना है हमें, और शास्त्र पढ़ करके, बहुत ज्यादा शास्त्र पढ़ के क्या कर लोगे, है ना। अगर यही समझ में नहीं आया, स्व और पर का भेद विज्ञान नहीं हुआ, और बाकी के कितने भी ग्रंथ पढ़ लिए तो क्या उसका है। शिवभूति मुनि ने तो कुछ ग्रंथ पढ़े नहीं थे, उन्हें तो कोई कर्म कांड, है ना, जीव कांड और किसी का कोई ज्ञान नहीं था। उन्होंने तो सिर्फ इतना देखा कि दाल और छिलका अलग अलग कर रही है एक महिला बैठ के सुपड़े में, और इसका उन्होंने अपना सिद्धांत लगा लिया कि जैसे दाल अलग है और छिलका अलग है, मतलब है ना, वैसे ही शरीर अलग है और आत्मा अलग है। बस इतना भेद विज्ञान करना है और उससे ही सिद्ध बनते हैं। ये चाबी है सिद्ध बनने की चाबी। सो स्वपर के भेद विज्ञान से रहित मूढ़ जीव द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप से आत्म स्वभाव से सर्वथा भिन्न स्वभाव वाले, जो शरीर धन घर स्त्री पुत्र मित्र आदि पदार्थ हैं, उन्हें स्व तथा आत्मीय अपने मान के बैठा हुआ है ना। तो आप कहेंगे कि साहब उनको हम क्या अपना मानना छोड़ दें, है ना, उनके नाम हम वसीयत नहीं लिखें। तो कह भाई ये सब करो, लेकिन ये सब व्यवहार है, ये जानो निश्चय से तो मैं अकेला ही हूं, है आप अकेलो अवतरे, मरे अकेलो होए। ये सब तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, 12 भावनाओं में पढ़ना। कहने कि आप अकेलो अवतरे, हमने अपना अकेले ही जन्म लिया है, अकेले ही मरना है, कोई किसी के साथ मरने वाला नहीं। पत्नी को पूछ के देखना, मैं मरने वाला हूं इस तारीख को, तो आप भी मरोगी क्या साथ में? तो कोई नहीं साथ देने वाला, मरने के लिए कोई वो आने वाला नहीं। तो कह रहे कि भाव रूप से आत्म स्वभाव से सर्वथा भिन्न स्वभाव वाले, ये हमारे आत्म स्वभाव से हमारा आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञान दर्शन, है ना। हमारा आत्मा का स्वभाव आनंद है। तो क्या शरीर का स्वभाव ज्ञान दर्शन है? क्या धन का स्वभाव ज्ञान दर्शन है? क्या घर स्त्री पुत्र मित्र इनका स्वभाव है? वो सब अपने अपने अलग अलग स्वभाव के। कोई पुद्गल है तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है ना। स्त्री पुत्र आदि परजीव है तो वो अपने हिसाब से परिणमित होते हैं, वो उनके हिसाब से होते हैं। सब नाना जीवा नाना कर्मा, है ना। कितने जीव हैं, सब जीव अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार अपने भावों से परिणमित होते हैं। हमारे किए कराए कुछ नहीं होता। जैनिज्म का सबसे बड़ा जो समझ लीजिए लॉजिक है कि सभी द्रव्य स्वतंत्र हैं, कोई द्रव्य किसी द्रव्य का हेर फेर कर नहीं सकता है। इससे कितनी निर्भरता आती है इतना से सिद्धांत से, है ना। होता स्वयं जगत परिणाम, जो जगत में जैसा होना है वह वैसा ही होता है, उसे कोई इंद्र और जिनेन्द्र भी आकर के नहीं बदल सकता है।
ये कितना बड़ा सिद्धांत है और कितनी निर्भरता हमारे जीवन में ला सकता है अगर हम उसको आत्मसात कर लें। अशुद्ध बुद्ध व्यवहारने से ये सब जीव के कहे जाते हैं। ये व्यवहारने की अपेक्षा से हैं कि भाई स्त्री मेरी है ना, पुत्र मेरे हैं आदि, अर्थात इन सबका संयोग जीव के है अवश्य, तथापि ये जीव से सर्वथा भिन्न है। यह दर्शाने के लिए प्रस्तुत मूल गाथा में तथा टीका में सर्वथा शब्द का प्रयोग भी किया गया है। इस प्रकार मूढ़ जीव, मूढ़ मतलब मूर्ख जीव, जो पत्थरों के टुकड़ों में है ना रत्न मान के बैठा हुआ है, हीरा पन्ना ये सब उनको वैल्यू देता है ना, कि भाई ये डायमंड को वैल्यू देता है, ये जो पत्थर है ना, उस पत्थर की वैल्यू है, लेकिन उसे अपनी आत्मा की वैल्यू समझ में नहीं आती। और हमारे आचार्य भगवान कहते हैं कि तू अपनी ओर देख, है ना। वो आता ना कि चिंतामणि रत्न, तो हमें तो ये चिंतामणि रत्न है, हमारे देह देवल में विराजमान वो चिंतामणि रत्न है। अगर उसकी परख हो जाए तो लोक के अग्रभाग में जाके विराजमान हो जाए, उसकी दृष्टि हो जाए तो परम सुखी परम आनंदमय हो जाए। तथापि ये जीव के सर्वथा भिन्न है, यह दर्शाने के लिए प्रस्तुत मूल गाथा में सर्वथा शब्द का प्रयोग किया है। इस प्रकार मूढ़ जीव अपने आत्म स्वभाव से सर्वथा भिन्न स्वभाव वाले पदार्थों में आत्मबुद्धि और आत्मीय बुद्धि करके दुखी होता है। कह रहे कि ये जो है, जो हमारे स्वभाव नहीं थे और हमने उसे अपना स्वभाव मान करके, और उनमें आत्मबुद्धि, कहीं में तो वो कह रहे हैं ये मैं ही हूं इस तरह के मान के बैठा है, और कहीं कहीं में आत्मीय बुद्धि करके बैठा है कि ये मेरे हैं, हम सदा काल रहने वाले हैं, है ना। देखिए नेताओं को भी कितनी गलतफहमी हो जाती है जब वो शासन काल में रहते हैं कि भाई है ना, मैं हूं तो अब मैं ही हूं, आगे मैं ही, जनता मुझे ही चुनेगी। लेकिन जनता जो है एक मिनट नहीं लगाती है किसी को प्रधानमंत्री या मंत्री से नीचे लाने में, है ना। इवन जमानत तक जब्त हो जाती है लोगों की। तो ये सब चीजें जो हैं वो देख करके हमें लगता है, कर्मों का विधान समझ में आता है, और पर पदार्थों का जो स्वरूप है कि ये मेरे नहीं है और ये मेरे रहने वाले नहीं है सदा काल, जिनमें मैंने आत्मबुद्धि या आत्मीय बुद्धि कर रखी है। आत्मबुद्धि मतलब अपना मानना, जैसे शरीर में हमने आत्मबुद्धि कर रखी है, और स्त्री पुत्र मकान आदि में आत्मीय बुद्धि कर रखी है। शरीर को तो मैंने माना ना, तन उपजत अपनी उपज जान, तो शरीर को ही तो अपना मान रखा है हमने, तो ये है आत्मबुद्धि। और मैं स्त्री मेरी है, पुत्र मेरे हैं, घर मकान है ना, ये सब मेरा है, ये सब जो मान रखा है वो आत्मीय बुद्धि है, कि उन्हें अपना मानना, जो कि हमारे स्वभाव से विपरीत है। तो इसको जानना, समाधि तंत्र में एक श्लोक दिया, उसको यहाँ पर आचार्य श्री ने कोटेट किया था, उसको भी पढ़ लेते हैं। अनात्म्यात्म भूतेषु ममाम इति जागृति, अज्ञानी जीव अनात्मीय भूत अर्थात आत्मीय नहीं है, ऐसे स्त्री पुत्रादिक में ऐसे मेरे हैं, और अनात्मभूत अर्थात आत्मभूत नहीं है ऐसे शरीरादिक में यह मैं हूं ऐसी मिथ्या कल्पना करता है और दुखी होता रहता है। बहुत ही मजेदार विषय था। दोनों ही जो गाथाएं हैं, गाथा नंबर 7 और 8, ये हर एक को पढ़नी चाहिए। घर में अगर अभी आपने मतलब हर परिवार के हर फैमिली मेंबर को मिल करके बैठ करके ये चीज पढ़नी चाहिए और समझनी चाहिए कि असली ज्ञान तो ये है ना, जिसे हम तत्व ज्ञान कहते हैं। तत्व ज्ञान सीखना है तो ये सीखना है, हमें ये समझना है। तो क्योंकि ये समझने से वी कैन हैंडल एनी सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन अगर हमारे जीवन में आएगी, चाहे वो प्रतिकूलताएं आए या कोई विसंयोग हो, है ना, जिन संयोगों को हम नहीं चाहते हैं ऐसे कोई संयोग बन जाए, तो भी हम उन चीजों में टेक इट इजी ले सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और उस समय इसकी ताकत से या इसके स्वाध्याय से, इसके ज्ञान से हम जो है इतना शोक संतप्त नहीं होकर के, और समझ लीजिए कि साता का वेदन कर सकते हैं, सुख का अनुभवन कर सकते हैं। तो ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम सब भी जो है संसार की इस क्षणभंगुरता को जाने, शरीर की क्षणभंगुरता को जाने, संयोगों की क्षणभंगुरता को जाने, इस पर्याय की क्षणभंगुरता को जाने, और पर पदार्थों में जो कार्यकारीपना है इसकी अज्ञानता को पहचाने, क्योंकि हम पर पदार्थों में कुछ हेर फेर कर नहीं सकते, लेकिन हम मान के बैठे हैं कर्तृत्व बुद्धि है, ममत्व बुद्धि है, एकत्व बुद्धि है, भोक्तृत्व बुद्धि है, इसका अभाव करें
और शीघ्र ही मुक्ति की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना के साथ आज की बात को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग खड़े होंगे। जिनवाणी स्तुति।